दोस्तों, मेरे एक पसंदीदा कवि हैं कृष्ण बिहारी नूर। उनकी एक कविता है और उसकी एक लाइन है, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। उन्होंने कहा कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जिंदगी अब बता कहाँ जाएं, जहर बाजार में मिला ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात सच है तो कितनी भी कड़वी बात क्यों ना हो, उसे बताना आपका कर्तव्य हो जाता है। लेकिन झूठ बोलकर लोगों के हौसले तोड़ देना, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना, ये ना तो न्याय संगत है और ना ही तर्क संगत है, वो भी मात्र एक ओछी सी चीज़, व्यूज़ के लिए। बड़े बड़े चैनल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों ने खुद ही देखा है और आप लोगों ने ही मुझसे कहा कि आप सर सही बताइए कि क्या यूपी में अब टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां होंगी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी, क्या वो संविदा पर होंगी। तो क्योंकि आप लोगों ने खुद कहा था, फिर भी मैं अवॉइड कर रहा था। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, बड़ी संख्या थी, सबको पता होगा कि ये रिक्वेस्ट आए मुझे लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे। फिर भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता था कि आप सभी लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। यूपी में टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती होती है वो अभी तक माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा हो रही थी, लेकिन अब इसे शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा किया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी निर्माण की प्रक्रिया में, जुलाई में उसके अध्यक्ष और बाकी जो कर्मचारी हैं वो सब नियुक्त हो जाएंगे। उसके बाद आपकी परीक्षा 2022 वाली पहले कराई जाएगी। एक नई वैकेंसी भी आ रही है और उसकी परीक्षा भी उसी पैटर्न पर होगी जिस पैटर्न पर आपकी 2022, 2021 या उसके पहले की भर्तियाँ हुई हैं। ये तो न्यूज़ है। लेकिन इसी बीच कुछ बड़े बड़े चैनल आ गए बीच में। उन्होंने कहा कि सरकार अब टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो संविदा पर करेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरे जाएंगे पद। तो इस पर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनका मनोबल टूटा। उन्होंने पूछा कि आखिर सच्चाई क्या है। देखो फ्रेंड्स, जो पूरा मामला है ना, वो थोड़ा सा आप लोगों को घुमा के बताया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको इस मामले को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि ये तदर्थ शिक्षक क्या हैं। अब आपको लगेगा कि तदर्थ शिक्षक बीच में कहाँ से आ रहे हैं, तो जी हाँ, ये ज़रूरी फैक्टर है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप हर बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तदर्थ शिक्षक, देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती है और जो टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती होती है, दोनों ही भर्तियां समकक्ष मानी जाती हैं, दोनों पद समकक्ष माने जाते हैं। लेकिन एलटी ग्रेड में जो भर्ती होती है वो राजकीय विद्यालयों में होती है और टीजीटी पीजीटी के द्वारा जो भर्ती होती है वो अशासकीय लेकिन वित्त पोषित जो इंटर कॉलेज होते हैं उनमें की जाती है। ठीक है, तो जो अशासकीय होते हैं उनमें एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है। और कई बार जब किसी विषय का शिक्षक उपलब्ध नहीं होता है तो वो जो योग्यता निर्धारित है, मान लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान है कक्षा 10 का, उसका शिक्षक नहीं है, तो मैनेजर पहले क्या करते थे कि वो सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक जो कि अर्हता क्वालिफिकेशन पूरी करता था उसको शिक्षक के तौर पर रख लेते थे। धीरे धीरे क्या होता था, वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक पढ़ाता था। फिर बीएसए से जाकर मिलकर उसका अप्रूवल मिल जाता था, उसकी सैलरी भी शुरू हो जाती थी। तो इसको कहते थे तदर्थ शिक्षक। ठीक है, तदर्थ शिक्षक यही होता था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि तदर्थ शिक्षकों के लिए एक बात यहाँ पर सामने आई कि अब तदर्थ शिक्षक नहीं रखे जाएंगे। लेकिन ये मामला, अगर आप ये न्यूज़ देखेंगे, 2 साल पहले की न्यूज़ है, लेकिन बहुत कुछ क्लियर कर देगा इससे। शिक्षकों के विनियमितीकरण का रास्ता साफ, निर्देश जारी। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में वर्षों से तैनात तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। अब यहाँ पर एक शब्द है विनियमितीकरण, यानी कि इनको अस्थायी करने का रास्ता साफ हो गया था, जो कि तदर्थ थे, यानी कि जिनकी नियुक्ति मैनेजमेंट के द्वारा की गई थी। सरकार ने पिछले साल ही इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसमें एक लाइन है, वो लाइन आप समझ लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस पर अनुपालन नहीं हो सका। अब प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के संबंध में निर्देश जारी हुए हैं। इसमें जो असंतुष्ट शिक्षक हैं उनके प्रत्यावेदन पर गंभीरता से विचार करके निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। अब ये लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यथा संशोधित अधिनियम 1982 की धारा 33(6) में किए गए प्रावधान के तहत प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षकों का विनियमितीकरण होना है। अब ये डेट है कि 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2022 तक
तदर्थ रूप में नियुक्त 1408 शिक्षक एवं 7 अगस्त 1993 से 25 जनवरी 1999 तक तदर्थ रूप में नियुक्त 526 अल्पकालिक शिक्षकों को ये लाभ दिया जाना, यानी कि इनको नियमित किया जाना था, इनको परमानेंट किया जाना था। शासन ने पिछले साल मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी करके विनियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा और इस प्रक्रिया में मंडलीय समिति एवं मंडल स्तर पर जो निर्णय लिए गए उससे असंतुष्ट शिक्षकों ने विभाग को तमाम प्रत्यावेदन सौंपे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर एक डेडलाइन तय की गई थी। 30 दिसंबर 2000 के पहले जो तदर्थ शिक्षक थे उनको विनियमित करने की बात कही गई, उनको परमानेंट अस्थायी नियुक्ति देने की बात कही गई, लेकिन इस डेट के बाद जिनकी नियुक्ति हुई थी तदर्थ शिक्षक के रूप में, उनको लेकर जो मामला था वो ये था कि इनको हम अस्थायी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 30 दिसंबर तक जो बन चुके थे तदर्थ, उनको तो अस्थायी करने की बात कही गई, लेकिन 30 दिसंबर 2000 के बाद जो तदर्थ शिक्षक थे उनको अस्थायी नहीं करने की बात कही गई और एक बड़ी संख्या में शिक्षक जो थे वो बाहर हो गए थे। आपको याद होगा संजय सिंह वाला मामला, जिसमें 2020 में टीजीटी में कहा गया था कि जो तदर्थ शिक्षक होंगे उनको 35 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। मतलब यही निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट से कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके बारे में यही कहा गया कि जो टीजीटी की भर्ती होने वाली है उसमें तदर्थ शिक्षक को 35 नंबर का वेटेज मिलेगा। तो ये मामला अब आपको याद आ रहा होगा। तो जो पूरा का पूरा सीन है ना वो यही है कि अंततः क्या हुआ कि बहुत सारे तदर्थ शिक्षक थे, ठीक है, जो कि बाहर ही हो गए। अंततः मतलब ये हुआ कि ये अब अस्थाई नहीं रह पाएंगे। तो जो अस्थाई हो गए वो तो हो गए, परमानेंट हो गए, उनकी सैलरी सरकार उनको दे रही है, लेकिन जो विनियमित नहीं हो पाए, जिनको नौकरी नहीं मिल पाई, जो तदर्थ थे और जो एक निश्चित डेट के बाद थे तदर्थ, तो उनको क्योंकि ये नियमावली में आ गया था तो उनको जब अस्थाई नहीं किया गया, उनको विनियमित नहीं किया गया, तो अब सरकार ने उस पर निर्णय लिया है कि 2200 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं उनके मानदेय पर होगी पुनर्नियुक्ति। ठीक है, बस यही मामला जो है इसी को लेकर लोग हो हल्ला मचाए हैं कि आपका अधिकार छीना जा रहा है, आगे आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें से इतने पद घट जाएंगे, सरकार प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह। लेकिन एग्जैक्टली बात यह है कि यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि क्योंकि ये जो शिक्षक हैं उनकी उम्र अब 40, 45, 50 साल हो चुकी है और क्योंकि अगर अब इन्हें हटाया जाता है तो पहली बात तो ये है कि ये परमानेंट होंगे नहीं। अब परमानेंट होंगे नहीं तो अपना जीवन यापन ये कैसे करेंगे? इन्होंने शिक्षा सेवा में लगभग अपने जीवन के 40 साल 45 साल गुजार दिए हैं। अब नया करियर ये क्या शुरू करें? सब्जी बेचें या फिर जाके प्राइवेट में रहें? तो इससे तो बेहतर ये है कि सरकार ने ये कह दिया कि ठीक है, जो ये 2246 पद हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर 2200 दिया गया है, तो ये जो 2246 पद हैं, मतलब ऐसे शिक्षक जो कि तदर्थ हैं लेकिन इनको विनियमित नहीं किया गया है, तो इनको हम नौकरी से बाहर नहीं करेंगे। टीजीटी के तौर पर जो तदर्थ हैं उनको 25,000 रुपये महीना और पीजीटी के तौर पर जो तदर्थ हैं उनको 30,000 रुपये महीना देंगे। तो इसमें बताइए क्या चीज़ ऐसी है जो कि मतलब इसका जो जिस रूप में आपको बताया जा रहा है उसमें ये बात कहाँ से सामने आती है कि सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती करने वाली है? तो जो शिक्षक भर्तियां होती हैं जिस प्रकार से, तो वो तो उसी प्रकार से होंगी और उसके लिए जो तैयारियां हैं चल रही हैं। कब होंगी नहीं होंगी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये जो खबर है जो कि आपको बताई जा रही है जिस रूप में, उस रूप में तो बिल्कुल नहीं है। और मुझे बस यही क्लियर करना था कि ये जो चैनल वाले हैं ये व्यूज़ के लिए आपसे कुछ भी कर सकते हैं। शायद आप बात को अब पूरी तरह से आप समझ गए होंगे और ये खबर तो आपके सामने है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये 2 दिन पहले अखबार में भी खबर आई थी, ठीक है। हालांकि जो यहाँ पर तदर्थ शिक्षक हैं वो इस मानदेय से असंतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि आप नियम में बदलाव करिए और हमको भी नियमित करिए, हमको भी अस्थाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये खबर है, छोटी सी खबर है। तो इसका जो सार संक्षेप है वो क्या निकलता है? सार संक्षेप तो बस यही है कि यूपी में जो अभी 2022 की वैकेंसी है तो उसकी परीक्षा आगे आने वाले लगभग अक्टूबर के बाद ही हो पाएगी, ठीक है। एक और भी वैकेंसी है जिसमें लगभग 14,000 15,000 पद मान सकते हैं आप, ये आने वाली है और वो परीक्षा भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर होनी है। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल मत घबराइए कि आपका हक छीना जा रहा है या फिर अब जो टीजीटी पीजीटी के पद हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, आउटसोर्सिंग से भर्ती की जाएगी, ये वो कुछ भी नहीं है भाई। आप शांत रहो।
एक कहानी मैंने कभी सुनी थी कि दूध रखा हुआ था और उसमें एक मेढक जाके गिर गया। ठीक है, मेढक गिर गया। अब वो उसमें हाथ पांव मारते 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 थक जा रहा था। तो ऊपर से कुछ मेढक बैठे हुए थे जो उसको देख रहे थे। उन्होंने कहा कि भैया बाल्टी बहुत गहरी है, अब तू निकल नहीं पाएगा। ठीक है, अब तू निकल नहीं पाएगा, इसलिए अब तू प्रयास करना बंद कर दे, चुपचाप मौत को स्वीकार कर ले। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो मेढक सुनता ही नहीं था, उसको सुनाई नहीं देता था। उसको लगता था कि सामने वाला तो मुझे इनकरेज कर रहा है, वो कह रहा है कि भैया थोड़ी सी मेहनत और कर ले, थोड़ी सी मेहनत और कर ले। और अंततः होता ये है कि लगातार उस मेढक ने इतनी मेहनत की, वह इतना इनकरेज हो गया, जबकि लोग उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन वो इनकरेज हो गया, मोटिवेट हो गया। उसने मेहनत करी और मेहनत करते करते दूध में अगर आप उसको घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो तो क्या होता है, दूध की जो क्रीम होती है जिसको आप मक्खन कहते हैं वो एक जगह जमने लगती है। थोड़ा सा आधार मिला और मेढक ने उस आधार पर पैर टिकाकर जोरदार छलांग लगाई और बाहर आ गया। तो बस यही है कि आपको झूठे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो पहले तो समझिए कि बैक हिस्ट्री क्या है। आपके पास खुद ही बुद्धि है, विवेक है। ठीक है, जब लोग कुछ कहते हैं तो थोड़ा सा उनसे जानने का ये प्रयास करें कि आखिर इसकी बैक हिस्ट्री क्या है। अगर आप इतिहास जानते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी। यहाँ पर मात्र अखबारों में आपने पढ़ा और उसका मनमाना व्याख्या दे रहे हैं आप। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े आपके हमदर्द हैं, हम ही सिर्फ आपको ज़िंदा रख सकते हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कोई नहीं लड़ता भाई। इस दुनिया का एक सबसे कड़वा सच है वो ये है कि ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी लड़ाई है। दूसरा, आपको थोड़ा बहुत रास्ता दिखा देगा, चलना आपको है, लड़ना आपको है, जीवन बदलना है, आपको बदलना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कहने वाली बातें होती हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जहर के टाइप के लोग होते हैं, इनसे दूर रहना बेहतर है। और जो सच्चाई है उसको खुद जानने का प्रयास करें। आपके हाथ में एक बहुत ही पावरफुल टूल है और वो है इंटरनेट। उस पर सही खबरें आप पढ़ें, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। और ऐसे चैनल जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, हौसला तोड़ते हैं, उनसे दूर रहिए भाई। क्या फ़ायदा है। होता है ना कि बॉडी के अंदर अच्छी चीज़ें डालोगे बॉडी अच्छी बनेगी, बुरी चीज़ें बॉडी को ख़राब कर देंगी, तो हमें बुरी चीज़ों से दूर रहना है। खैर, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके कई सारे डाउट्स दूर होंगे। और थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर अगर आपको ये बातें पसंद आई तो।